जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपका आभार है दोस्तों। शत्रु, दुश्मन या किसी व्यक्ति से हमारी तनातनी हो सकती है और किसी के साथ भी ये तनातनी हो सकती है। अब हम उससे कैसे डील करें या किस तरह से बाहर आए या इसके पीछे क्या पूरी घटनाएं या क्या चीजें हैं, वो उस पर हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि शत्रुता का एक मेन वजह हमारी जिबान, जुबान जिसे कहते हैं। जो जुबान है हमारी, वो कड़वा बोल देती है, कुछ ऐसी बात हो जाती है, वो शत्रुता को जन्म देती है। दूसरी बात होती है कि कुछ लोग समझने में अलग चीजें समझ जाते हैं और वहां से शत्रुता खड़ी हो जाती है। तीसरी बात होती है लोगों का लालच, जो शत्रुता को जन्म देता है। और चौथी और मुख्य बात सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो है तामस प्रवृत्ति। ये अपनी ही धकाना, अपनी ही चलाना, जो सही कह रहा है उसे भी नहीं मानना। तो ये शत्रुता के पीछे एक बहुत बड़े सामान्य रीजन है जो आपने झेले होंगे या देखे होंगे। अब रही बात शत्रुओं से किस तरह से आप बाहर आ सकते हैं, किस तरह से चीजों को डील कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप किसी शत्रुता भी कर लेंगे, आप ये, मुझे यकीन है कि आप पूरी शत्रुता निभाते हैं, लेकिन आपको उस विषय को बुरा लगता है क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति का जाने अनजाने में दिल नहीं दुखाना चाहते। तो उस शत्रुता को समाप्त करने के लिए सबसे अच्छा और मुख्य है माफीनामा, या माफीनामा, या यूं कहा जाए माफी मांगकर चीजों को सही किया जा सकता है। क्योंकि जो हो गया सो हो गया, और ना हमारे हाथ में था ना किसी के हाथ में था। कई बार चीजें समझ से बाहर हो जाती है और कई बार समय उन जख्मों को भर देता है जो एक समय हो जाते हैं, और कई बार तो समय के साथ व्यक्ति को समझ भी आ जाती है कि मैं गलत था तब, या मैं सही था, जो भी आपके शत्रु। तो दूसरी बात इस चीज को जरूर है कि माफी मांगकर बातचीत से चीजों को हल किया जा सकता है। दूसरी बात है कि कितना भी घोर शत्रु अगर आपका अहित करने के लिए टिका हुआ है, तो वो आपका बुरा करना चाहता है, तो वो आपका कभी बुरा कर ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर वो किसी अन्य के लिए गड्ढा खोदेगा या किसी का बुरा करेगा, तो ईश्वर उसी व्यक्ति के साथ अहित कर देगा। क्योंकि जो सीधे साधे भोले लोग होते हैं, उनके प्रति उनका उनका ईश्वर होता है, और उन्हें ईश्वर कुछ होने भी नहीं देता है। तो ये अलग बात है कि जो हम सीधे साधे आप लोग हो, इस चीज को हम स्वीकार नहीं करते, इसको मानते नहीं। हमें तो शक होता है भगवान के ऊपर कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये, एक बार आप बैठ के सोचेंगे तब आपको समझ आएगा कि मैं कितनी बार उसने मुझे बचाया है, उस ईश्वर ने मुझे कितनी बार किन किन परेशानियों से बचाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। चौथी बात है, आप हमेशा महामृत्युंजय का जाप करें। आपके जो भी शत्रु होंगे, उस शत्रुओं का ऑटोमेटिकली विनाश हो जाएगा, कभी भी वो आपका अहित नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं ज्योतिष परामर्श, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, वहाँ पे आप मुझे बात कर सकते हैं। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।